हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरे लेक्चर में। तो ये टॉपिक है सरफेस टेंशन के ऊपर। तो सब अभी सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। शुरू करते हैं फिर। तो सरफेस टेंशन जानने से पहले आप सभी को ये पहले जानना ज़रूरी है कि फ्री सरफेस क्या होता है। तो फ्री सरफेस वो होता है जो पानी के ऊपर रहता है, मतलब वहाँ पे क्यों उसे हम फ्री सरफेस कहते हैं। इसमें रहता है जो मेन जो फोर्स रहता है, नॉर्मल फोर्स, वो भी कांस्टेंट, ठीक है। और कोई शियर फोर्स नहीं रहता है, शियर फोर्स जीरो होता है। ये दो मेन पॉइंट है जो ये सेटिस्फाई करेगा, उसे हम सरफेस फ्री सरफेस कहेंगे। अब ये तो हो गया फ्री सरफेस। अब नेक्स्ट चीज़ है, मान लीजिए कोई ये एक जार है जहाँ पे हम दो पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक बी, ठीक है। अब ए पॉइंट में क्या है, ये सरफेस पे है। तो सरफेस पे जब है तो इस पॉइंट पे हर जगह पे, हर जगह पे तो नहीं कह सकते, अंदर की तरफ एक पूल जनरेट होगा। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट एफ नॉट इक्वल टू जीरो होगा, समेशन ऑफ एफ, मतलब फोर्स का समेशन जीरो नहीं होगा। तो इसमें एक अंदर की तरफ पूल जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी पॉइंट पे हर जगह पे सेम फोर्स लग रहा है। मतलब बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कोई भी पार्टिकल होगा तो वो क्या होगा, अंदर की तरफ पुल करेगा। ये जो अंदर की तरफ पुल कर रहा है ना, ये तब तक करेगा जब तक ना एक मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक हो जाए। मतलब कोई भी फ्री सरफेस है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसे ही हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो सरफेस टेंशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड behaves like a stretch membrane and it tries to minimize its area up to maximum possible extent. This property is known as surface tension. मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और लिखते हैं ऐसे कि फोर्स पर लेंथ। तो इसका यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इनिशियल पोजीशन था फ्री सरफेस का। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन फ्री सरफेस। अब ये कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट होने के बाद इसका सरफेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए कि ये जो कांटेक्ट हुआ ये डेल्टा एल अमाउंट से हो रहा है। तो इसमें जो वर्क डन आएगा, वर्क डन वो हो जाएगा सिग्मा से ये कांटेक्ट हो रहा था तो सिग्मा स्ट्रेस इनटू उसका लेंथ, मतलब डेल्टा एल। तो ये हो जाएगा वर्क डन। इसे ही हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन हम अगर कहना चाहें तो क्या होगा, वर्क डन इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फोर्स इन कॉन्ट्रैक्टिंग द फ्री सरफेस, ओके। पहले ही हम देख चुके हैं कि सरफेस टेंशन जो है उसे हम लिखते हैं फोर्स पर लेंथ। इसे हम अगर डेल्टा एल से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर और नीचे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ओके।
ठीक है, तो सरफेस टेंशन का कुछ केस देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला है वाटर ड्रॉपलेट। मान लीजिए कि ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, मतलब वाटर का एक बूंद। तो इसमें क्या होता है, एक तो इनिशियल इंटरनल प्रेशर होता है और एक होता है आउटर प्रेशर। दोनों प्रेशर आने की वजह से ये इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसे हम अगर एक हाफ में डिवाइड कर दें, मतलब काट ले, तो क्या होगा, ये तो एक स्फीयर है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक सरफेस टेंशन जो है वो काम कर रहा है सिग्मा, और क्या हो रहा है, एक रिजल्टेंट प्रेशर इधर से आ रहा है पी। मतलब ये रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो है पी इनिशियल माइनस पी इंटरनल माइनस पी आउटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसे अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये क्या करेगा, ये जो सरफेस पे है, मान लीजिए कि हम बस इसी सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, पी इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लेते हैं इसका एरिया, इसका रेडियस सॉरी, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसका सरकमटेंसेस के। तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या आएगा यहाँ पे, अगर कैलकुलेट करेंगे पी, तो पाई पाई कट जाएगा, यहाँ से आर का स्क्वायर सॉरी, तो ये आ जाएगा 2 × सिग्मा डिवाइड बाई आर। और अगर इसे हम डी से डिनोट करें तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू D/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा 4 सिग्मा। ये हो गया रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, यही बात अगर सोप बबल के लिए कहे तो सोप बबल के केस में क्या होगा, सेम एक प्रेशर आएगा, इंटरनल प्रेशर एक आउटर प्रेशर, तो इसका रिजल्टेंट भी आएगा एक, और इसमें सरफेस टेंशन का भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, सिग्मा, और इधर से प्रेशर। अब क्या हो रहा है, अगर हम सोप बबल के बारे में बात करें तो सोप बबल में क्या होता है, जो अंदर में रहता है वो हवा रहता है, मतलब एक वो भी एक फ्री सरफेस है। तो बाहर भी एक फ्री सरफेस, अंदर भी एक फ्री सरफेस, तो दो फ्री सरफेस हो रहा है सोप बबल के केस में। सोप बबल में दो फ्री सरफेस हो रहा है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट में क्या हो रहा है, एक ही फ्री सरफेस है जो कि है बाहर की तरफ। अंदर पूरा पानी है। ठीक है, तो ये हो गया दो फ्री सरफेस, यहाँ पे एक फ्री सरफेस। तो ये इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ये तो होगा ही, इसके साथ यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पी कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सिग्मा/आर, और पी इक्वल टू 8 सिग्मा/डी। ठीक है, नेक्स्ट केस है वाटर जेट। वाटर जेट कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे वाटर रहता है। अब क्या हुआ, इसे हम कट करते हैं अगर बीच से, तो क्या होगा, ऐसा कुछ फिगर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो सरफेस टेंशन एक्ट करेगा सिग्मा, और मान लीजिए इसका लेंथ है L और रेडियस R। ठीक है, यहाँ पे तो इंटरनल प्रेशर एक होगा और आउटर प्रेशर भी होगा, तो एक रिजल्टेंट प्रेशर भी एक्ट करेगा P। तो हम अगर कैलकुलेट करना चाहे P इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, 2 × R, ये टोटल 2 × R इंटू इसका L लेंथ, तो ये हो गया इसका प्रेशर इंटू एरिया फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ उसका 2 × L, मतलब
ये एल, यहीं पे एल, ठीक है। तो इससे अगर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा बाय आर, टू आर, टू कट गया, टू कट गया, एल कट गया, एल कट गया, ठीक है। तो ये आ गया सिग्मा बाय आर। तो ये तीनों केस होता है मेनली सरफेस टेंशन के, तो यही बहुत है और दूसरा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नया वीडियो में आते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।